हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो दिल लगा के कड़ी मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, लेकिन एज अ बैकअप दे आर आल्सो वांटिंग टू प्रिपेयर फॉर द ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 28 मई को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम शेड्यूल है और अभी जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से प्रीलिम्स की तैयारी में जुटे होंगे। अपने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनकी रिवीजन में जुटे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम इज नॉट अ वेरी इजी एग्जाम और आप लोगों को एक बैकअप एग्जाम भी चाहिए होता है जहां पर आपको सिविल सर्विस जितनी ही रेपुटेशन मिले, सिविल सर्विस जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, पावर्स मिले और उतने ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिले। तो ऐसा एक एग्जाम आपको एपीएफसी का एग्जाम देखने को मिलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की भी तैयारी आप करना चाहते हैं इन एडिशन टू द सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एपीएफसी और सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है, क्या पोर्शन है सिलेबस के जो सिमिलर है और किस तरीके से यू कैन कवर दोस पोर्शंस अलोंग विथ योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। बट बिफोर गोइंग फर्दर अहेड विद द वीडियो, आप सभी लोगों को एक बार मैं बता देना चाहता हूं अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट गाइड बुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ये जो गाइड बुक है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए प्रोवाइड की गई है जो कि एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस गाइड बुक के अंदर दोस्तों आपको एपीएफसी एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इस एग्जाम में कितने स्टेजेस हैं, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए एपीएफसी एग्जाम के बारे में दैट इज प्रेजेंट इन दिस गाइड बुक। इस गाइड बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगी गाइड बुक डाउनलोड करने का तरीका। और ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट हम इसके लिए नहीं चार्ज करते क्योंकि ये गाइड बुक सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। अगर आप एपीएफसी एग्जाम्स के बारे में अभी भी कंफ्यूज हैं, आपको श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आप जॉब के बारे में, ईपीएफओ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो भी आप इस गाइड बुक को लीजिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड अपीयर फॉर दिस एग्जाम, तो आपको एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस, स्टेजेस और इस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक के अंदर मिलती है। यू विल नॉट फाइंड एनी सच अदर सोर्स जहां पर इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको रिलायबल फैक्ट्स के साथ, रिलायबल सोर्सेज के साथ अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करो, ये गाइड बुक डाउनलोड करो और इसके बाद आकर वापस इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस ओवरलैप की, दिस इज द सिलेबस फॉर द यूपीएससी एज वेल एज द एपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के अंदर हम जानते हैं कि एथिक्स का सब्जेक्ट आता है जो हमारे जीएस4 के अंदर मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस आपको यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए करनी पड़ती है। अगर मैं एपीएससी एग्जाम की बात करूं, यहां पर आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूपीएससी। यहां पर आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यूपीएससी में नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कि सीसैट में तो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सीसैट में इंग्लिश के सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू आर गिवन अ पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। लेकिन एपीएफसी के अंदर आपको इंग्लिश के जो दूसरे क्वेश्चन है जहां पर आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब भी टेस्ट किया जाता है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि एपीएफसी के अंदर जो इंग्लिश पूछी जा रही है उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल है एज कंपेयर टू यूपीएससी। सेम इज आल्सो ट्रू फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, सीसेट में बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स आती है। अगर आपने 10th तक भी मैथ्स पढ़ी है तब भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एपीएफसी के अंदर एक अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलता है मैथ्स के सब्जेक्ट से और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा होता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, राइट। अगर बाकी हम सब्जेक्ट्स की बात करें, जो जीएस का पोर्शन है, ये दोनों एग्जाम्स के अंदर कॉमन है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन कल्चर और उसके बाद करंट अफेयर्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये हमारा ऐसा पोर्शन है सिलेबस का विच इज कॉमन इन बोथ यूपीएससी एंड एपीएफसी। अगर इसको हम और डिटेल में देखने की कोशिश करें, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए वी कैन फाइंड आउट दैट इफ यू रीड जीएस देन करंट अफेयर्स और इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी अगर आप कवर कर लेते हो यानी मैथ्स को कवर कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 यू कैन डू वेरी इजीली। सो 120 में से
90 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी के साथ साथ एक दूसरा एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं, दूसरा बैकअप एग्जाम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ ही अलाइंड है आपकी एपीएससी प्रिपरेशन। क्लियर हो गया? अब अगर हम इन सभी कॉमन सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को देखने की कोशिश करें तो आपको पता है कि नॉर्मल यूपीएससी प्रिपरेशन में आप लोग पढ़ेंगे जीएस, आप लोग सीसेट पढ़ेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग आप करते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये सारी चीजें करते हैं तो एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे आपको देने पड़ते हैं सिविल सर्विस प्रेप के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ एडिशनल एपीएससी प्रिपरेशन की बात करूं कि यूपीएससी के साथ प्रिपेयर करते करते कितना एडिशनल टाइम आपको एपीएससी के लिए देना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिक्स, इंश्योरेंस और इंग्लिश की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अकाउंट्स ये जब आपको पढ़ने होंगे तो आपको लगभग 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर दिन। इसका मतलब है कि एपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर एडिशनल जोड़ दी जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं आता है। along with your UPSC preparation, giving some few hours more, you can also cover your APSC, right? एक एक करके इन सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले if you talk about general English, as I told you, यहाँ पर आपको comprehension के साथ साथ ग्रामर और vocabulary के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें भी जो है आपको पूछी जाती हैं। बेसिकली अगर आप दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के या बैंकिंग के एग्जाम्स देते हो तो देयर यू गेट टू सी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश, राइट? इंग्लिश वर्बल के जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एपीएससी में देखने को मिलेंगे, एंड दे कैन बी वेरी इफेक्टिवली कवर्ड फ्रॉम एनी गुड बुक। जहां पर आपकी जनरल इंग्लिश की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हो या वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप वर्ड पार मेड यूज कर सकते हैं। तो जो भी सोर्सेज आप इंग्लिश प्रेप के लिए यूज करते हो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एपीएससी एज वेल, राइट? देन कम्स योर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। नाउ लुक एट द क्वेश्चन देयर। यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एपीएससी के, ये सीसेट के क्वेश्चन से कुछ ज्यादा बेटर क्वेश्चंस हैं, एक या दो लेवल ऊपर के क्वेश्चंस हैं। जहां पर आपको एनुअल इमिग्रेशन का जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड दिया गया, यहां पर परसेंटेज आपको दी गई है, परसेंटेज से आपको निकालना है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। अगर करंट पॉपुलेशन 80,000 है और रेट दे दिया है आपको पॉपुलेशन के इनकमिंग होने का यानी इंक्रीज होने का, तो आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है? 2 सर्कल दे दिए, रेडियाई R1 R2, और आपको बिगर सर्कल का जो एरिया है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये अगर हम कंपेयर करते हैं सीसेट से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी ज्यादा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। अगेन आई हैव ब्रोकन डाउन द एंटायर मैथमेटिक्स पोर्शन इनटू दीस पर्टिकुलर चैप्टर्स, और ये चैप्टर्स आप किसी भी अच्छी एक जो मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है वहां से कवर कर सकते हो। आप आर.एस. अग्रवाल की जैसे बुक है यहां से आप कवर कर सकते हो। तो अगेन जो सिविल सर्विस में आपको पढ़ना है मैथ्स को, उसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट? देन कम्स योर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। जो चीजें आप सिविल सर्विस एग्जाम में पढ़ रहे हो उससे एडिशनल कुछ भी यहां पर देने की जरूरत नहीं है। आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन यहाँ एपीएससी के प्रिपरेशन में बिल्कुल काम आने वाला है। एंड वी नो कि एनसीईआरटीज को या फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज की नितिन सिंघानिया या फ्रीडम मूवमेंट के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा जी की बुक को आप लोग रेफर कर रहे होगे। दीज सोर्सेज आर मोर देन एनफ टू कवर द इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट पार्ट, ठीक है? तो यहां पर आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ये एपीएससी का एक कंपोनेंट है। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। पॉपुलेशन जो है इंडिया में सेंसस के हिसाब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है कहां कम है, वैसे सवाल यहां पर आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पोर्शन है कवर होता है, खास तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो अगेन वेरी मच अलाइंड विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में जो भी करंट अफेयर्स रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आप पढ़ते हो और जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपको यहां पर मदद करने वाली है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन में। फिर बात आती है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। अगेन एवरीथिंग दैट यू रीड फॉर सिविल सर्विसेज वो यहां पर बिल्कुल अच्छे से कवर होती है। लुक एट द क्वेश्चंस जो एपीएससी में पूछे गए हैं। यहां पर पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा का मेंबर है तो क्या प्रिविलेजेस प्राइम मिनिस्टर को मिलती हैं, ठीक है? इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रेमिस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का बेसिक प्रेमिस किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आता है? इसके बाद हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई। स्पीकर ऑफ लोकसभा appoints the chairman of public accounts committee and members of parliament eminent persons from industry and trade are the members of public accounts committee। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स दे दी गई, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
सो नाउ माय फ्रेंड्स, दिस इज वेरी मच एविडेंट कि अगर हम जीएस के पोर्शन की बात कर रहे हैं तो एपीएफसी में और यूपीएससी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेरी इजीली यू कैन प्रिपेयर देम बोथ। और गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम जानते हैं लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है इंडियन पॉलिटी, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर पर्टिकुलर पोर्शन इन द एपीएफसी एग्जाम एज वेल। ठीक है, अब जनरल साइंस की बात कर रहे हो, अगेन क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एसिड रेन किस वजह से होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस लिए यूज किया जा सकता है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे गए हैं। सेलुलर टेक्नोलॉजी में जो हम जनरेशन यूज करते हैं 4G 5G, उसका क्या मतलब होता है, वो 3 स्टेटमेंट दे दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ लिया गया नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, 3 स्टेटमेंट्स दे दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो अगेन द टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो आप सिविल सर्विस में देखोगे उसे आप कहां से प्रिपेयर करते हो, करंट अफेयर से प्रिपेयर करते हो, जो अलग अलग मैगजीन्स आती हैं उन मैगजीन्स में से शायद आप प्रिपेयर करते हो, तो वहीं से आपकी जनरल साइंस की प्रिपरेशन हो जाती है फॉर द एपीएफसी एज वेल। और जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो तो आपके एनसीईआरटी से कवर होती ही है, राइट। तो एनसीईआरटीज along with current affairs and your sources of government website जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इसरो की वेबसाइट पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है भारत सरकार की तरफ से तो वो वहां पर कवर कर ली जाती है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन द सिलेबस इज सेम, जैसा कि सिलेबस हमारा सिविल सर्विस एग्जाम में है वही सिलेबस आपका एपीएफसी एग्जाम में भी है। लुक एट द क्वेश्चंस कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो इकोनॉमी के अंदर व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो। और कहां से पढ़ते हैं हम इसको, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं या फिर रमेश सिंह जी की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है वहां से पढ़ते हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। तो ये अगेन हमें दिखा रहा है कि जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके यूपीएससी और एपीएफसी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि अभी अगर एपीएससी एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, नोटिफिकेशन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। तो अभी मेरा रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को यही रहेगा कि आप लोग अभी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी के साथ आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप मत पढ़िए। अपना पूरा फोकस आप लगाइए यूपीएससी की जीएस प्रिपरेशन के ऊपर। वही जीएस की प्रिपरेशन आपको एपीएफसी में भी मदद करने वाली है। मोर देन 80% सिलेबस आपका वहां से कवर होने जा रहा है। एंड करंट अफेयर्स जो आप लोग पढ़ते हो फॉर दी यूपीएससी एग्जाम, उन्हीं करंट अफेयर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो आपके एपीएफसी के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से आंसर हो जाते हैं। जैसे नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था, रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया है ये पूछा गया था, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का लेवल भी यूपीएससी एग्जाम जैसा ही है, हालांकि उससे थोड़ा सा कम ही मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स थोड़े ज्यादा सिंपलर आते हैं एज कंपेयर टू द सिविल सर्विस एग्जाम, राइट। सो ये वीडियो उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एपीएफसी को अपने सेकेंडरी एग्जाम की तरह टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट सम कोर्सेज जहां पर हम आपको जीएस के साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, अकाउंट्स, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनकी भी आपको वीडियो लेक्चर्स एंड अगर नोट्स चाहते हैं तो एडुटैप इज प्रोवाइडिंग यू विद अ वेरी सिंपल कोर्स जहां पर आप इन सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। इन कोर्सेज की सारी जानकारी जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।